पढ़ेंगे तरक्शां उर्दू के चैप्टर 10th उर्दू ड्रामा निगार और आगा हशर। इसके मुसन्निफ कौन है? इस चैप्टर को देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर बहुत टफ है, बहुत भारी है। हालांकि ये चैप्टर टफ और भारी बिल्कुल नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। आप वीडियो में बने रहें और देखें ये चैप्टर कितना आसान है। तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मुसन्निफ कौन है? उसके मुसन्निफ हैं लुत्फुर रहमान, डॉक्टर लुत्फुर रहमान। लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बे में 1941 में हुआ। लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुआ। उनके वालिद का नाम, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था। लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था और वालिदा का नाम बीबी आमना थी। लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहते हैं जहां पे बाप दादा रहता हो, उसको आबाई वतन कहा जाता है। तो लुत्फुर रहमान का आबाई वतन रेवंडहा जिला दरभंगा और ननिहाल बनियारपुर, जहां उनकी परवरिश हुई थी। तो लुत्फुर रहमान की परवरिश उसके ननिहाल बनियारपुर में हुई थी। इब्तदाई तालीम बनियारपुर में हुई। लुत्फुर रहमान की इब्तदाई तालीम जो हुई वो बनियारपुर में हुई और डबल MA और PhD भी किया। लुत्फुर रहमान ने डबल MA किया और उसके बाद उन्होंने PhD भी किया। उसने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज यानी पढ़ाने का आगाज उसने शुरू किया भागलपुर यूनिवर्सिटी से और उसी यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से सुबुदोश हो गए। भागलपुर यूनिवर्सिटी से तदरीसी करियर का आगाज किया और उसी यूनिवर्सिटी में वो सदर शोबा के ओहदे पर जब पहुंचे तो वो मुलाजमत से सुबुदोश हो गए, वो रिटायर हो गए। उसके बाद लुत्फुर रहमान को सियासत में भी खास दिलचस्पी थी। लुत्फुर रहमान को सियासत में खास दिलचस्पी थी, चुनांच उन्होंने भागलपुर असेंबली हलके से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब भी हुआ। और किस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और किस पार्टी से उन्होंने जीता? तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से। तालिबे इल्मी के जमाने से ही मजमून नवेसी में शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। लुत्फुर रहमान को तालिबे इल्म यानी पढ़ने के जमाने से ही उनको शेर व शायरी में और मजमून नवेसी में, मजमून लिखने में उनको खास दिलचस्पी थी, जिसका फायदा उनको जवानी में हुआ आगे चल के। तनकीद, अफसाना निगारी, शायरी आपके मखसूस मौज़ूआत रहे हैं। लुत्फुर रहमान का जो खास मौजू था वो तनकीद, अफसाना निगारी, शायरी, ये तीन जो मजमून है ये लुत्फुर रहमान का खास मजमून था। 3 शायरी मजमूए शाये हो चुके हैं। लुत्फुर रहमान के 3 शायरी मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं, शाये हो चुके हैं। वो 3 शायरी मजमूए क्या है? पहला है ताजगी बरके नवा, दूसरा है बोसैनम। ये दोनों ताजगी बरके नवा और बोसैनम ये मजमूए गजल है और सनम आशना ये मजमूए नज़म है। तो ये 3 शायरी मजमूए लुत्फुर रहमान के शाये हो चुके। उनके अलावा यानी इन 3 के अलावा तनकीद के मौजू पर उनकी मुतअद्दिद किताबें आ चुकी है। इन 3 मजमुआ के अलावा लुत्फुर रहमान के तनकीद के मौजू पर बहुत सारी किताबें आ चुकी है, जिनमें जदीदियत के जमालियात, नक़्द निगाह, नस्र की शारियात, रासिख अजीम आबादी, तामीर तनकीद, शहर वफा, ये किताबें आ चुकी है और इनका कलम का सफर अभी जारी है। निगारी और आगा हशर के चैप्टर को देखेंगे, उस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। चीज ये है कि आगा हशर उर्दू ड्रामा निगारी के शेक्सपियर हैं। आगा हशर जो है ये उर्दू ड्रामा निगारी के शेक्सपियर है, यानी उर्दू ड्रामा निगारी का जिक्र हो और आगा हशर का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आगा हशर का बहुत अहम रोल रहा है उर्दू ड्रामा निगारी को फरोग देने में, उसे पुश करने में, उसे उरूज देने में।
आगाज 1951 में हुआ, यानी आगा हशर के ड्रामा लिखने का जो सफर जारी हुआ वो 1901 में हुआ। इन्होंने अपना पहला ड्रामा 1901 में लिखा था। आगा हशर से पहले तालिब बनारसी, बेताब देहलवी, अहसन लखनवी ड्रामा में कुछ तब्दीलियां की थी। अच्छा, आगा हशर से पहले भी लोगों ने ड्रामा लिखा था, कुछ तब्दीलियां की थी। उनमें कौन कौन थे? उनमें थे तालिब बनारसी, बेताब देहलवी, अहसन लखनवी। ये जो 3-4 आदमी हैं, ये आगा हशर से पहले भी इन्होंने ड्रामा लिखा था, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की थी। आगा हशर के ड्रामों में असीर हिल्स, शहीद नाज, मारे आस्तीन, सईद होश, खाबे हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब, कंगन, ये तमाम जो है, ये तमाम के तमाम आगा हशर का ड्रामा है, जिनमें मशहूर ड्रामा रुस्तम सोहराब और सिलवरे कंगन है। सिलवरे ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? ड्रामा का लाजमी आंसर स्टेज है, क्योंकि स्टेज के ऊपर ही ड्रामा होता है। ड्रामा कहते हैं। पहला सवाल है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई? लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई? अभी आपने पढ़ा कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बे में 1941 में हुई। तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश बनियारपुर कस्बा छपरा जिला 1941 में हुई। दूसरा सवाल है लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए थे? तो लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए थे? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए थे? तो लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के वजीर और एमएलए थे। तीसरा सवाल है, लुत्फुर रहमान के किसी दो किताब का नाम लिखे। लुत्फुर रहमान की किसी दो किताब का नाम लिखे। तो आपने पढ़ा लुत्फुर रहमान की बहुत सारी किताबें थी, ताजगी बरके नवा, सनम आशना, बोसैनम। तो लुत्फुर रहमान की किसी दो किताब के नाम लिखे। तो ताजगी बरके नवा, ताजगी बरके नवा और बोसैनम। बोसैनम। आगा हशर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखे। तो आगा हशर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखे। रुस्तम सोहराब। रुस्तम सोहराब। ड्रामा के तकमील का लाजमी आंसर क्या है? अभी हमने आपको बताया कि ड्रामा के तकमील का लाजमी आंसर, जो लाजमी चीज है वो स्टेज है। इसलिए कि जब तक स्टेज नहीं होगा तब तक ड्रामा नहीं हो सकता है। तो ड्रामा के तकमील का लाजमी आंसर क्या है? स्टेज। स्टेज। ये था आपका मुख्तसर तरीन सवाल। ये था हमारा चैप्टर 10 दरख्शां उर्दू का, जो आज हमने पढ़ा दिया।